वाराणसी बड़ा गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महदेपुर गांव में एक लंबे समय से चल रहा भूमि विवाद अब आम लोगों के आवागमन का संकट बन गया है। गांव निवासी संजय उर्फ अजीत कुमार ने अपने ही पाटीदारों पर 10 फीट चौड़े सार्वजनिक रास्ते को जबरन कब्जा करने और बंद करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटनाक्रम से गांव में तनाव का माहौल बन गया है और ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भी रोष देखने को मिल रहा है। रास्ते पर अवैध कब्जे का आरोप। संजय उर्फ अजीत कुमार के अनुसार उक्त रास्ता न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि कई अन्य परिवारों के लिए भी घर से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया है, लेकिन उनके पाटीदार इस रास्ते पर कब्जा कर उस पर दीवार खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यह रास्ता बंद होता है तो कई घरों का मुख्य आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाएगा। पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप। अजीत कुमार का आरोप है कि इस मामले में उन्होंने कई बार बड़ा गांव थाने में लिखित एवं मौखिक रूप से शिकायत की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। अजीत का दावा है कि उल्टा पुलिसकर्मी उनके विरोधी पक्ष को ही रास्ता घेरने की मौन स्वीकृति देते नजर आए, जिससे विरोधियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। धमकी और भय का माहौल। पीड़ित अजीत कुमार का यह भी कहना है कि जब उन्होंने विरोध जताया तो विपक्षी पक्ष के लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। गांव में भय का माहौल है और पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मीडिया के माध्यम से लगाई न्याय की गुहार। थाना पुलिस की उदासीनता से निराश होकर अजीत कुमार ने अब मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए रास्ते को कब्जे से मुक्त कराया जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रशासन की चुप्पी, न्याय की उम्मीद अधर में। फिलहाल पुलिस या प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या यह मामला भी लालफीताशाही और रसूखदारों की दबंगई के बीच दबकर रह जाएगा। जी क्या मामला है आपका? मामला यही है कि हम सुबह से परेशान हैं। हमारा उर्फ अजीत कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? महदेपुर। क्या मामला है? मामला यही है सर, हम मुकदमा में विचाराधीन हैं और हम रास्ते के लिए मांग किए हैं और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम थाने पे गए थे और यानी 100 नंबर पे फ़ोन किए, 100 नंबर आए, काम बंद करा रहा है, फिर भी चालू कर रहे हैं। 100 नंबर आए, फिर भी 4-5 बार फ़ोन किए सुबह से, कोई मैटर हमको। थाने का मामला है ये? थाने, बड़ा गाँव थाने का। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कर रही है कि वो उसका छत है, वो ढलवाएगा नहीं, बारिश में कहाँ जाएगा। तो कोर्ट में जब आपका कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है तो फिर कैसे ढलाई चल रही है? तो वही तो बात है, हम बोले, दिखाए उनको, बोल रहे हैं तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हम वही तो एप्लीकेशन में लगा के दे दिए हैं जो हमारे पास प्रूफ था। क्या नाम है उसका जो खुन्नू पटेल? जो कब्जा कर रहे हैं खुन्नू पटेल। वो क्या रिश्तेदार है आपके? नहीं, हमारे चाचा हैं, सगे है, सामूहिक जमीन भी है, सच चकदार हैं, जैसे बाबा के की पूर्वही जमीन है और उसमें क्या है कि वो बंटवारा नहीं हुआ था। पहले वो बना के रह रहे थे, हम भी बना के रह रहे थे, तो क्या है फिर बाद में हम लोग सूरत रहे थे, पहले पुराना घर के पास से रास्ता था तो बाद में पूरा कब्जा कर दिया। तो 10 फीट का रास्ता है। रास्ते की मांग कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। वो आपके जमीन से वो जा रहा है या उनके जमीन? उनके जमीन से जा रहा है, अंश से ज्यादा काबिज भी हैं वो। अच्छा, मतलब जितना आप में होना चाहिए था उससे ज्यादा वो कब्जा नहीं, जैसे खड़ंजे पे वो फ्रंट का जमीन वो यूज किए हैं तो पीछे 4 शेयरदार होने तो उनको रास्ता चाहिए ना। हाँ, यही बस नहीं दे रहे हैं बस। अच्छा, कब से मामला ये चला रहा है? ये मामला चल रहा है 4-5 साल से। तब से मामला कोर्ट में ही है? हाँ, कोर्ट में नहीं, एक बार यहाँ पे पिंडरा कोर्ट में था तो वहाँ से न्यायिक के अंडर में था तो कैंसिल कर दी, तो हम तुरंत वहाँ पे कर दिए सिविल जज के यहाँ। सिविल जज के यहाँ कैंसिल क्यों हुआ था? जैसे उनके सेवा लायक नहीं था, मान लीजिए उनके सुनने लायक नहीं था मेरा मुकदमा, तो खारिज कर दी। तो हम वही मुकदमा उठा के हम सिविल जज को दे दिए। तो अभी तक मामला तब से लंबित है? निलंबित है और उनको कापी रिसीव करा दिए। कापी रिसीव करने के बाद मुझे कोई जवाब नहीं दिए और ऊपर से मकान बनाना चालू कर दिए। वही झगड़ा मार कर रहे हैं हमसे वो रास्ते के लिए। क्या मांग है आपकी? क्या मांग? मेरी मांग है खाली रास्ता का। क्या कहना चाहते हैं? हमको रास्ता चाहिए। प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से भी यही कहा कि मुझे रास्ता चाहिए, वो कुछ भी अपना घर बनाए, हमको रास्ता दे के बनवाए बस। तो आज जो शिकायत आपने थाना बड़ा गाँव पे किया, वो क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? कुछ नहीं मिला है। क्या बोल रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनका छत है जो ढलवाएंगे, हम क्या करें, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। उनके पास प्रूफ है? जो चाचा हैं आपके? वही वो पुराना रिकॉर्ड हमको दिखा रहे थे जो हमारा खारिज हुआ है मुकदमा, वो पिंडरा वाला। मेरा नाम एडवोकेट वीरेंद्र यादव है। मैं अपने क्लाइंट के काम से थाने पे आया था। कौन क्लाइंट है, क्या उनका मामला है? मेरे क्लाइंट का नाम है संजय पटेल और उनके बुलाने पर मैं थाने पे आया था। तो थाने पे जब मैं गया तो वहाँ मौके पे जाके वहाँ के जो भी अधिकारी महोदय हैं, मैंने उनसे मुलाकात किया। उनको बताया कि देखिए ये जो मुकदमा है ये विचाराधीन है और जो विपक्षी पार्टी है संजय पटेल की, वो मौके पर अतिक्रमण कर रही है। पहले एक बार नेट डाली थी
तो भी प्रशासन जाके रोकी थी, फिर एक बार दीवार वो बनाया था तो भी प्रशासन जाके रोकी थी। उस समय भी मुकदमा विचाराधीन था और आज भी मुकदमा विचाराधीन है। तो जब कोर्ट बंद है, इस समय भी आज के डेट में कोर्ट, सिविल कोर्ट बंद है, उसका वो लाभ उठा के वो प्रशासन से मिल के, चाहे जैसे भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रशासन को उसने मिला है, एलिगेशन में नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्रशासन वहाँ पे जा रही है, मौके पे काम को रुकवा रहा है। 100 नंबर कम से कम 4 बार 100 नंबर वहाँ पे गई है, 112 नंबर वहाँ पे 4 बार गई है, मौके पर रुकवाई है। उसके बाद भी वो व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है और हम थाने पे जा रहे हैं। थाना हमसे पूछा जा रहा है कि आपको हम कैसे रोकें, आपके पास कोई स्टे का कागज़ है? तो हमने बस ये कहा कि नहीं, हमारे पास कोई स्टे का कागज नहीं है। तो कह रहे हैं तब वो बनवाएगा क्योंकि उसका छत चूह रहा है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास स्टे का कागज़ नहीं है तो उनके पास कौन सा कागज़ है कि वो जाके, उनको ऑर्डर मिल गया, कोर्ट, क्या कोर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया कि आप जाके बनवाओ? यही मामला पिंडरा में डाला गया था। हाँ, तो पिंडरा में जब डाला गया था तहसील में, तो पिंडरा तहसील के जो एसडीएम हैं उनके पास पावर ही नहीं है इस केस को सुनने के लिए, तो उन्होंने उसको पोषणीयता के आधार पे खारिज कर दिया। तो जब पोषणीयता के आधार पे खारिज कर दिया तो हमारा क्लाइंट है जो वो चला गया सिविल कोर्ट में। तो जब मुंसफ सेकेंड में मुकदमा विचाराधीन है और आप उसमें हाजिर हो गए हैं, तो जब आपकी हाजिरी है तो आपको जवाबदेही है, मुकदमे की आपको भली भांति जानकारी है, तब आप उसमें आप अपना जवाब लगाइए। जब कोर्ट जो निर्णय करती है आप वो करिए। और ये सह खाता है, RIG नंबर 81 है और पूरा सह खाता, ये आपसी बंटवारा है, मोनोमार्जिनिक बंटवारा है। परदादों से ज़मीन आई है, आपको मिली है, आपसी बंटवारा है। तो ऐसे ज़मीन को बिना आप हमको, 4 हम खातेदार हैं, 4 लोग हिस्सेदार हैं उसमें, बिना आप हमको आने जाने, आप फ्रंट पे हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अतिक्रमण कर दीजिए, हमको आने जाने के लिए रास्ता मत दीजिए। उनका ये मंशा है कि हम पूरी ज़मीन को घेर लें और घेरने के बाद जो पीछे की ज़मीन है संजय जी का, उस ज़मीन को भी औने पौने दाम पे हम ले लें। और इनको कई बार इसीलिए धमकाए भी हैं, इनके लिए इनको प्रताड़ित करते हैं, छत से ढेला भी मारना है, छत से इनके औरत के ऊपर कमेंट भी ये लोग करते हैं। ये लोग एकदम दबे हैं और आपसे बात करते हुए भी ये लड़का डर रहा था और अभी भी इसको दौड़ाए थे मारने पीटने के लिए, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन थाने पे दिया है। तो क्या थाने वाले कर रहे हैं? क्यों थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं? क्या कोई लगता है? सुनवाई नहीं। वो उनका बस एक मांग है कि आप स्टे लेके आइए। क्या स्टे दाल भात का कवर तो है नहीं कि स्टे कोई भी ला के दे देगा तुरंत? भाई उसका एक प्रोसीडिंग है, लेकिन पूरी तरह से मामला जो है कोर्ट में लंबित है। हाँ एकदम लंबित है, जिसका हमने प्रश्नोत्तरी लगाया है। हमने उनको प्रश्नोत्तरी दिया है कि ये देखिए कि फला फला व्यक्ति का मुकदमा है, क्या आपके कोर्ट में विचाराधीन है? तो उन्होंने लिखा है कि हाँ हमारे कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें डेट भी मेंशन है। उन्होंने अपने प्रश्नोत्तरी में, कोर्ट ने लगा है अपना, उनका कोर्ट का मोहर है। कोर्ट का मोहर का प्रशासन को कोई प्रभाव नहीं है, उनको स्टे का प्रभाव है। या तो हमारी कोर्ट ये अब क्लियर कर दे कि उनके कोर्ट में अगर कोई मुकदमा है तो मुकदमे में या तो वो स्टे दें या तो फिर ये अपने मोहर का कोई वो उनके महत्व नहीं है, क्योंकि प्रशासन माने। अदालत से या थाने से अभी तक आपको कौन सा थाना है? थाना कौन सा? थाना बड़ा गांव है। हम थाना बड़ा गांव से हमें कोई भी हमारे क्लाइंट के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा क्लाइंट एकदम हसूस ताहिस है और प्रशासन के इस रवैये से वो एकदम अंदर से डरा हुआ है।